नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी एनवाई। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं दिल दहला देने वाली डरावनी कहानियां। ऐसी कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि क्या यह सच हो सकता है। तो चलिए एक बार फिर से अंधेरे की दुनिया में कदम रखते हैं और जानते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव सोनपुर से, जो घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। इस गांव के पास ही एक पुराना श्मशान घाट था, जिसे लोग काल श्मशान के नाम से जानते थे। यह श्मशान घाट दिन के समय तो शांत और सामान्य लगता, लेकिन रात के समय वहां से अक्सर चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थीं। गांव वालों का कहना था कि इस श्मशान घाट पर जो भी रात में गया, वह या तो वापस नहीं आया या पागल होकर लौटता था। लोगों का मानना था कि वहां आत्माओं का डेरा है, लेकिन कुछ लोग इसे केवल अफवाह मानते थे। गांव में 4 दोस्त थे, रवि, समीर, अंजलि और पवन। ये चारों काफी साहसी थे और भूत प्रेत की कहानियों को महज एक डराने का जरिया मानते थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे काल श्मशान में जाकर इस रहस्य को सुलझाएंगे। अगर सच में कुछ है तो हम उसे कैमरे में कैद करेंगे, रवि ने कहा। रात के समय ये चारों अपने कैमरे और टॉर्च लेकर श्मशान घाट की ओर निकल पड़े। घने जंगल के रास्ते पर चलते हुए उन्हें हर तरफ सन्नाटा और अजीब सी सरसराहट महसूस हो रही थी। जब वे श्मशान घाट पहुंचे तो चारों के रोंगटे खड़े हो गए। वहां का माहौल बेहद डरावना था। पुरानी चिताएं जल रही थीं और हवा में राख और धुएं की गंध फैली हुई थी। चारों ने टॉर्च जलाकर इधर उधर देखा। वहां के पेड़ पौधे भी अजीब से दिख रहे थे, जैसे कि उनकी शाखाएं किसी का इंतजार कर रही हों। यहां तो सच में कुछ अजीब है, अंजलि ने धीमी आवाज में कहा। तभी अचानक उन्हें दूर से किसी के गाने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज एक बूढ़ी औरत की थी, जो बेहद डरावनी और दर्द भरी थी। चारों ने आवाज की दिशा में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही चारों आगे बढ़े, उनके कैमरे अपने आप ऑन और ऑफ होने लगे। पवन ने कैमरे की स्क्रीन पर कुछ अजीब से धुंधले चेहरे देखे। ये सब क्या हो रहा है? पवन घबरा कर बोला। तभी श्मशान के बीचों बीच एक चिता अपने आप जलने लगी। चारों वहां सन्न रह गए। ये ये कैसे हो सकता है? समीर ने कहा। अचानक वहां एक डरावनी परछाई प्रकट हुई। ये परछाई बेहद लंबी और भयानक थी। उसकी आंखें लाल अंगारे जैसी चमक रही थीं। चारों ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जम गए हों। तभी वह परछाई बोलने लगी। तुम लोग यहां क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। जाओ, वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा। अंजलि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? मैं उन आत्माओं में से एक हूं जो इस श्मशान में फंसी हुई हैं। यहां जो भी आता है वह लौट कर नहीं जाता। ये जगह शापित है। चारों के होश उड़ गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। तभी एक जोरदार चीख सुनाई दी और चारों बेहोश होकर गिर पड़े। जब चारों को होश आया तो वे खुद को श्मशान के बीचों बीच एक बड़े पेड़ के नीचे पाए। उनके चारों ओर राख और टूटे हुए मिट्टी के दीपक पड़े हुए थे। यह दृश्य और भी भयावह था। तभी पेड़ के ऊपर से किसी के हंसने की आवाज आई। चारों ने ऊपर देखा तो वहां एक औरत लटक रही थी। उसकी आंखें सफेद थीं और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसने एक भयानक चीख मारी और देखते ही देखते गायब हो गई। रवि ने चिल्लाते हुए कहा, हमें यहां से तुरंत निकलना होगा। चारों ने जल्दी से वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जंगल का रास्ता जैसे और ज्यादा पेचीदा हो गया था। हर दिशा में उन्हें वही चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे श्मशान की आत्माएं उन्हें घेर रही हों। किसी तरह सुबह होने से ठीक पहले चारों गांव वापस पहुंच गए। उनकी हालत बहुत खराब थी। गांव के लोग उन्हें इस हाल में देखकर दंग रह गए। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा जगन ने चारों से पूछा, तुम लोग श्मशान क्यों गए थे? वहां की आत्माएं शापित हैं। उन्हें चैन तभी मिलेगा जब उनकी मुक्ति के लिए कुछ किया जाएगा। अंजलि ने सारी घटना बाबा को बताई। बाबा ने कहा, श्मशान पर एक बड़ा हवन करना होगा और उन आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करनी होगी। गांव वालों ने मिलकर श्मशान पर बड़ा हवन आयोजित किया। बाबा जगन ने पूरी विधि से पूजा करवाई। जैसे जैसे हवन आगे बढ़ा, श्मशान का माहौल बदलने लगा।
हवा में जो भारीपन था वह धीरे धीरे कम हो गया। पूजा के अंत में सभी ने देखा कि श्मशान घाट पर एक हल्की रोशनी फैली और वहां से सुकून भरी ऊर्जा महसूस हुई। ऐसा लगा कि आत्माओं को शांति मिल गई हो। रवि, समीर, अंजलि और पवन ने उस दिन से यह ठान लिया कि वे कभी ऐसी जगहों पर बिना सोचे समझे कदम नहीं रखेंगे। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर जगह का अपना एक इतिहास और ऊर्जा होती है। हमें उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। ऐसी जगहों पर जाने से पहले हमें सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प और डरावनी कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहें और अंधेरे से सावधान रहें।